कस्बा के एक विवाह घर में होली मिलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन सरदार पटेल आर्मी द्वारा किया गया, जिसका उद्घाटन एमएलसी प्रतिनिधि आरपी निरंजन द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर रोरी तिलक व माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपना दल के राष्ट्रीय सचिव कालका पटेल तथा विशिष्ट अतिथि गुरसराय ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि टीका राम पटेल रहे। होली मिलन समारोह को संबोधित करते हुए एमएलसी प्रतिनिधि आरपी निरंजन ने कहा कि पटेल समाज के लोग हम दो हमारे दो का सिद्धांत छोड़कर जनसंख्या बढ़ाएं। इसमें ये ना समझें कि जमीन बढ़ जाएगी, एक बच्चे को नेता तो दूसरे को ठेकेदार बनाएं। संख्या बल से ही सब संभव है। जब से देश आजाद हुआ क्या कोई पटेल झांसी ललितपुर लोकसभा से चुना गया है? क्या किसी पार्टी ने पटेल समाज को टिकट दिया है? समाज के लोगों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार ताकत दिखा दो, जब प्रत्याशी नाक रगड़े तब वोट दो। समाज के लोगों से उन्होंने कहा कि 3 जिलों में मुझसे बड़ा कोई नेता है क्या? क्यों किसी के दरबार में हाजिरी लगाने जाते हो? मैं जब समाजवादी पार्टी में था तब केवल मुलायम सिंह के पैर छूता था। अब लोग जब दूसरों के पैर छूते तब मुझे बहुत कष्ट होता है। आप लोग मेरे यहाँ आइए, सबको सम्मान मिलेगा। मैं तो केवल पटेल समाज के लोगों के लिए ही काम करता हूँ। मुझे अपने समाज पर पूर्ण भरोसा है। अपने ही रमा निरंजन को एमएलसी बनाया है और समाज ही रमा निरंजन को राज्य मंत्री बनवाएगी। कार्यक्रम के अंत में आर्मी के सदस्यों तथा सभी अतिथियों का शॉल उड़ाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से विधान परिषद सदस्य रमा निरंजन, भाजपा जिला महामंत्री प्रदीप पटेल, गुड्डी रानी पटेल, पीताम्बर पटेल, मनोज पटेल सहित बड़ी संख्या में पटेल समाज के लोग मौजूद रहे। बोले कुछ आपसे बात करें, हम बताइए। बोले निरंजन जी कैसे दे? हमने 7 तरीके बताए आपको, कुछ बताओ। हमने कहा एमएलए में पटेलों को 18 टिकट देते हो, अपने लोगों को 48 टिकट देते हो, और आप सोचते हो बराबरी से पटेल आपको वोट देगा, जो संभव नहीं है। 48 की जगह 49 टिकट देना शुरू कर दो, आपको बराबर से वोट मिलेगा, इसके पहले नहीं मिलेगा। वो किया उनने, इस साल काफी टिकट दिए, मैं चलाया, कोई दिक्कत नहीं। आज यहां भी हूं, आज मैं आपसे कह रहा हूं इतनी वोट की कीमत आती है, आप सोचते नहीं हो। मेरे पटेल समाज के वंशज लोगों, सोचना शुरू करो, मंथन करना शुरू करो कि कैसे हम नाक रगड़ जाए जब आदमी, तब हम वोट देंगे इसको। हम इस प्रकार से नहीं दे देंगे 4.5 साल मुझे गाली दी हो और 6 महीने हमारे हाथ जोड़ लिए हो, हम भूल जाएंगे। बिल्कुल ना भूलो। मेरे वंशज सबक सिखा दो, तब लोग सोचेंगे कि हाँ पटेल वंशज है, खुददार कौम है। ये तभी आपको वोट करेगी जब आप इसकी मर्यादा का पालन करोगे, इसके साथ चलोगे। अरे आपके साथ तो 1-2 परिवार बराबर से जुड़े हुए हैं, क्यों कम हो? किससे मांगते हो? मटर मसूर गेहूं आप पैदा करते हो, अपना खाते हो, अपनी अच्छी शादियां करते हो। आप किसके मोहताज हो? किसी मोहताज हो? स्वयं में हो। हमारे बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे बच्चे अच्छे कर रहे हैं। केवल राजनीति में कैसे आगे बढ़ोगे, इसमें मंथन करो। जब से देश स्वतंत्र हुआ, क्या झांसी ललितपुर कोई लोकसभा बन पाया आपका? जब से देश आजाद हुआ, क्या लोकसभा में किसी ने टिकट दिया आपको? कहिए, ताकत दिखा दो, ताकत दिखा दो। अगली बार लिए घूमे, भैया पटेल का नेता कोई है, उसको हम टिकट दे दें। कोई पटेल का नेता, हम उसको टिकट दे दें, तब मिलेगी। मैं आपको कह रहा हूं, इस साल भी आप दौड़ में थे, मेरे पास सूचनाएं आ रही थी कि रमा निरंजन को लोकसभा लड़ानी है। मुझसे कहा गया था हमने कम नहीं है, अगर आप टिकट दे दोगे तो लोकसभा की 1,07,000 वोट, उरई शेष गरोठा, इस प्रकार चुनाव लड़ेगा। हर आदमी रमा निरंजन बन के चुनाव लड़ेगा। जो पटेल वंशज है, दिखा देगा आपको कि क्या चुनाव होता है। कोई बात नहीं मिला, कोई बात नहीं। एमएलसी हैं, आज 3 जिले में काम कर रहे हैं।
हमारा एक छोटा सा फोन उठा दो जरा, हमारा नितिन फोन लिया। अरे हम लोगों आज आपसे बात करने आए, सोच रहे ना आप हमारी बात है, कान से उस कान निकाल देना, बुराई मन से नहीं करना हमारे, लेकिन सुन लेना बस के लिया। ये फोन है, ये फोन छोटा सा, जिसमें पता है 60 थाने इंस्पेक्टर, 3 एसपी, 3 नियम, डीआईजी, कमिश्नर और 26 सीओ, 21 उप जिलाधिकारी और कितने अधिकारी हैं इसमें, जिसको फोन लगाता हूं जी सर, देखो आ गया इतने में, कहते हैं लोग जी सर, हम कहते हैं फलाने की गाड़ी बंद हो गई, छोड़ दो, कहते हैं किसकी, हमने किसी पटेल की होगी और किसकी होगी, छोड़ दो, बकाया सपार से हम काम करते हैं। लेकिन पटेल का अगर फोन आ जाता है तो हम पीछा करते हैं उसका, कब तक काम नहीं होगा जी, जब काम हो जाता तब छोड़ते हैं कि अब हो गया काम, तब खुश होते हैं। इसलिए मेरे वंशज इस नंबर को याद रख लो। रिपोर्ट अपनी आरएसएस की रिपोर्ट, विद्यार्थी परिषद की रिपोर्ट, छात्र सभा की रिपोर्ट, सारी रिपोर्टें ले लेंगे 3 जिलों में। अगर कोई सेवक है पटेलों का तो रमा आरपी निरंजन है, इसलिए आपने मुझे बनाया। हम किसका काम करेंगे बताओ? मैं आप खड़ा हूं जो चिल्ला रहा हूं आपके सामने। जिस दिन मुझे एलआईयू रिपोर्ट नहीं जाएगी यहां से कि पटेलों ने आरपी निरंजन का साथ छोड़ दिया, कोई पूछने वाला नहीं है रमा आरपी निरंजन को, कोई नहीं पूछेगा। मेरी औकात नहीं है कि मैं कुछ बन जाऊं। आज 3 जिले की एलआईयू सीआईडी रिपोर्ट है कि अगर किसी का कोई सेवक है तो आरपी रमा निरंजन है। इसलिए मैं खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। मुझे पता है कि 3 जिले, मुझे नहीं पता था कि इतना सम्मान मुझे मिलेगा। लेना चाहे 4 बजे याद कर लेना, केवल ये कह देना फला पटेल बोल रहा हूं, चिंता नहीं करना, वो मेरी जिम्मेदारी है, वो मेरी जिम्मेदारी है, आपका काम खत्म। लेकिन झांसी में गोंदू कंपाउंड में मकान है, वहां आओ, चाय पियो, मिठाई खाओ, लड्डू खाओ, सब खाओ, लेकिन दूसरे के दरबार में यूं करने ना जाओ। यही मेरी आपसे कहना है। इज्जत से रहो, शान से रहो, किसी के दरबार की नहीं करने की आवश्यकता नहीं। इतना आपसे बड़ा नेता कौन है इस 3 मंडल में? एमएलसी 3 जिले का, लोकसभा 1.5 जिले का, एक लोकसभा 1.5 जिले का, एक लोकसभा 2 जिले का। आप तो 3 जिले के हो, क्यों दबते हो किसी को? किसी की भीख नहीं मांगते हो। हमसे लोग कहते हैं नेता लोग कि आप केवल पटेलों की बात करते हैं, हमने बिल्कुल करते हैं। आपने टिकट क्यों दिया मुझे? हमने कहा आपने मुझे क्यों एमएलसी बनाया, जो कहो पहले। इसलिए